राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत कौर, भोग श्रृंगार यरोगहि सुकुमारन सिर मोर। हम लोग प्रिया प्रीतम की जलखेली की शोभा स्मरण कर रहे थे। श्रृंगारोपरांत श्यामा श्याम की अंग अंग की माधुरी दर्शन करने के पश्चात सहचरी वृंद जो सेवा परा है वे अब श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग अर्पण करने के लिए आकुल हो रही हैं, क्योंकि वे बहुत सुंदर पात्रों में भांति भांति के पकवान व्यंजन मिष्ठान आदि सजा करके तैयार रखी हैं और वे प्रिया प्रीतम को श्रृंगार भोग अर्पण करने के लिए आकुल हो रही हैं। तो कुछ सखी उसमें से आकर के निवेदन करती हैं कि हे सखी वृंदों, प्रिया प्रीतम की श्रृंगार भोग में आबार है रही है, अब तुम अब देर न करके यथाशीघ्र प्रिया प्रीतम को श्रृंगार भोग अर्पण करो और फिर जो आगे की जो लीला होगी वो अवलोकन करो। तो फिर जो श्रृंगार पान कर रही हैं सुधी
धारण करती हैं और श्यामा श्याम की बलिहार लेती हैं, और श्यामा श्याम जहाँ विराजमान है मंडप में, वहीं सुंदर फूलों की सुंदर चौकी ले आके विराजमान करती हैं और उस पर सुंदर बिछैया बिछाती हैं, और बिछैया बिछा करके सुंदर जो श्रृंगार भोग की थार है वो बड़े आदर पूर्वक ले आकर के वहाँ सिर झुका करके पधराती हैं। और श्यामा श्याम तो अति आतुर अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहों लगे ना, भूल गई गति पलहों। प्रिया जी की ऐसी अवस्था है, लाल जी की ऐसी अवस्था है। देखो श्यामा श्याम है ना, ये परस्पर की रूप माधुरी में सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। सहचरीबिंद बलिहार लेती हैं तब ये सुधि धारण करते हैं। श्यामा जी की मुखारविंद की छवि को प्यारे अपलक नेत्रों से, और प्रिया जी प्यारे के मुखारविंद की माधुरी को पलक रूप प्याले से आस्वादन कर रही हैं। सखी बलिहार लेती हैं तब वहाँ से दोनों की जो निगाहें वहाँ से हटती हैं और सामने सुंदर जो व्यंजन है, पकवान है, उधर दृष्टि पड़ती है। तो अब ऐसा है कि अब प्रिया जी को भूख लग जाती है, लाल जी को भूख लग जाती है। व्यंजन पकवानों को देख करके श्रृंगार भोग की जो सामग्री है देखते ही वो रसरूप अत्यंत मधुर मधुर जो वो नैवेद्य हैं उनकी दिव्य सुगंधी है, दिव्य उनका स्वाद है। दर्शन करते रही त्रिगन में आए, अब भूख आँखों में आ गई है, क्योंकि व्यंजन पकवान को देखते ही झट भूख लग गई। अब तक भूख और प्यास के मनहु मुकुट मन, त्रिपति होत नहीं कैसे ही। यद्यपि भूख और प्यास के मुकुटमणि हैं, निरंतर अपनी प्रिया जी को रूप सो व्यंजन इसका आस्वादन करते रहते हैं, और अधर सुधार से पानी, इस प्रकार का जो मधुराति मधुर सुमिष्ट जल है वो पल पल में आस्वादन करते हैं। तो भला इनको भूख और प्यास कैसे लगे। यद्यपि फिर भी रस पीवत हूँ प्यासी, इनकी रसना प्यासी ही रहती है। अब सुंदर प्रशंसा कर करके श्यामा श्याम को सहचरीवृंद भोग आरोगवा रही हैं। इसमें स्थिति ऐसी है कि श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर की जो अंग लतान की माधुरी है वो अंग अंग इनके जो पुलकित है, क्योंकि दोनों पे बड़ा जो है मधुर प्रेम छाया हुआ है, रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है। वो सुध नहीं रहन देत सिरमौरे, और सिरमौर शिरोमणि प्यारे को और प्रिया जी को वो सुधि नहीं रहने देता है, हमेशा उनको कंपित पुलकित गात। इनके जो अंग अंग पुलक मान रहते हैं, रोम रोम अंचित रहते हैं, और नेत्र सजल रहते हैं, ग्रीवा अवरुद्ध रहती है। क्योंकि मैंने प्रेम बलि उमग्यो बिबिछतियाँ, दोनों के हृदय में अगाध विशुद्ध निर्मल सरस हमेशा प्रेम जो है वो डेरा डाले रहता है, प्रेम से आक्रांत रहते हैं। प्रिया प्रीतम हमेशा प्रेम से भरे हुए हैं। तो इनकी बहुत विचित्र दशा है, अवस्था है कि पुलकावली है रही है, ग्रीवा में, कपोल में, भुजाओं में, उदर प्रदेश में, हृदय में पुलक। इसी तरह प्यारे के भी अंग अंग में पुलकावली है रही है। तो सहचरी में देख रही हैं कि मैंने उनको सुधि दिला करके सुधि दिलानी पड़ती है। मन ऐसे मग्न हैं कि थोड़ी बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं, तब थोड़ी सुधि धारण करती हैं। नहीं तो रोम रोम में प्यारी जो समाई हुई हैं, और प्यारी जो के रोम रोम में प्यारे समाये हुए प्रेम है ना, दोनों प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, प्रेम ही की चितवन मुसिकन प्रेम ही की। केली मची है प्रेम रंगी बातें करें, प्रेम केली मची। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो,
दोनों श्यामा श्याम प्रेम के तरंग, जैसे समुद्र होगा वहीं तरंगे होंगी ना, नदियाँ होंगी वहीं तरंगे होंगी। तो प्रिया जो का कलेवर ही मानव रूप का समुद्र है, प्यारे का कलेवर ही मानव रूप का समुद्र है। तो दोनों जो श्यामा श्याम है ना, प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो। श्यामा श्याम प्रेम की तरंगों में, बौछारों में वो समा रहे हैं और सराबोर हो रहे हैं, ऐसी सुंदर माधुरी है। तो यहाँ जो श्रृंगार भोग का पद है ना, बड़ा छोटा सा पद है, क्योंकि सहचरी वृंद देख रहे हैं कि प्रियालाल सुधि में नहीं है, बड़े प्रेम विवश हैं। तो अतिशय शीघ्र श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाती हैं। तहाँ श्री हरि प्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं कि प्रेम पुलक यंग यंग में देत हेत जुत कौर, भोग श्रृंगार यरोगहि सुकुमारन सिर मोर, सुकुमारन सिर मोर। आप लोगों को देखने में बातें बहुत हल्की लगेंगी कि प्रिया जो पुलकावली से, लाल जी पुलकावली से युक्त हैं और सुंदर को सुधि दिला करके, और श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को मनोहार करके और श्यामा श्याम को जिमा रही हैं। तो वास्तव में ऐसा आप करके देख लीजिए, जिस दिन प्रेम बाज झपटेगा उस दिन किसी काम का नहीं छोड़ेगा। ये जानते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, इसी को प्रेममयी उपासना कहते हैं। ये कैसी है? प्रेमोपासना। ये वृंदावन की रस रीति है, वृंदावन की सुंदर रसमय पद्धति है। ये बहुत प्रभावशाली है। बड़े कोई बिरले बड़भागी होते हैं, उन्हीं को ये प्रेम बाज, रसमय बाज पकड़ता है, सबको पकड़ता ही नहीं। मैंने प्रतिदिन आप नियम पूर्वक श्यामा श्याम को समयानुसार उनकी मंगला कराएंगे, स्नान की सेवा का स्मरण करेंगे, और इसी तरह से श्रृंगार भोग का, फिर श्रृंगार आरती का। तो एक दिन ये प्रेम बड़ा बलवान है, जब प्रिया प्रीतम को पकड़े रखता है, हमेशा डेरा डाले रखता है। तो जिस दिन प्रेम बाज के झपटा में आ जाएंगे उस दिन निहाल कर देगा। प्रेम सबका अभिष्ट है। प्रिया प्रीतम सहचरी वृंद, वृंदावन धाम, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सब प्रेम ही तो चाह रहे हैं। पशु भी प्रेम चाहता है, पशु को भी आप प्रेम से पुचकारो, उसके सिर पे हाथ फेरो, उसको प्रेम से बोलो तो वो भी राजी होता है। तो ऐसी प्रेम की मूर्ति है लाडली जो, तो पुलकावली से युक्त क्यों नहीं होंगी? वो रस की मूर्ति हैं, आनंद की मूर्ति हैं लाल जी। प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेल, मधुर मधुर केली प्रिया जो लाल जी के संग जो विलस नहीं है। तो यहाँ क्या है ना, दोनों पुलकावली से युक्त हैं और सखी वृंद मनोहार कर करके। और पकवान में आप विचार लीजिए, वो थाल में सुंदर जलेबी है, खुरमा है, लड्डू है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, अनेकों मिठाइयाँ हैं, और जो आप विचार, रसभरी है और सुंदर बर्फियाँ हैं, बालूशाही है, ऐसे अनेक सुंदर मलाई के पुए हैं और पकौड़ियाँ हैं, अनेकों तरह के पूरी कचौरी आदि भी हैं, कुछ फल आदि भी हैं, शरबत भी हैं, कुछ सलोनी चीज़ें जैसे नमकीन होती हैं ना, कितनी प्रकार की नमकीनें होती हैं, वो सब चीज़ें हैं, और जल के पात्र हैं। तो यहाँ बड़े प्रेम पूर्वक सहचरी प्रिया प्रीतम को मनोहार कर रही हैं, माने सुधि दिला रही हैं, क्योंकि दोनों रूप आशा पान करके पुलकित हो रहे हैं। ये प्रेम का एक विकार है, बड़ा जबरदस्त विकार है, वो अंग अंग में व्याप्त हुआ है। प्रेम पुलक अंग अंग में, प्रेम की पुलकावली प्रिया जी की भुजाओं में भी है, हृदय में भी, कपोल में भी है, और उधर प्रदेश, उरूप प्रदेश, अंग अंग में व्याप्त है। इधर प्यारे के भी। और देत हेत जुत गौर, इतना होते हुए संभल संभल करके अपने को संभार के दोनों प्रिया जो लाल जो को, लाल जो प्रिया जो, देत हेत जुत कौर, बड़े प्रेम से एक दूसरे को कौर प्रदान कर रहे हैं। और भोग श्रृंगार अरोग हैं, सुकुमारन शिरोमणि, सुकुमारों में शिरोमणि श्यामा श्याम लाडली लाल, सखियों
के मनोहार को स्वीकार करके और भोग श्रृंगार आरोग रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले विचार लीजिए कि हमारी जो यूथेश्वरी जो है वो प्रिया जी को मोदक खवा रही हैं। प्रिया जी बहुत संभल करके और 1/4 खाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, थोड़ी 1 घूंट जल पिलाती हैं, प्यारे को भी पिलाती हैं। इस तरह सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं वो प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। और दोनों आरोगत रुचि सो श्री हरि प्रिया आरोगत रुचि सो श्री हरि प्रिया आरोगत रुचि सो श्री हरि प्रिया आरोगत रुचि सो हरि प्रिया आरोगत रुचि सो विविध पान पकवान पुलके अंग विविध पान पकवान पुलके अंग। तो श्री हरिप्रिया आरोगत बड़े रुचि पूर्वक बहुत मने प्रीति पूर्वक श्यामा जो भी ग्रहण कर रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर भी ग्रहण कर रहे हैं और सखी बड़ाई कर करके प्रशंसा कर करके महिमा बता बता करके उनकी सरसता मिठास मैंने जो पकवान हैं व्यंजन हैं उनके बारे में बता बता करके श्यामा श्याम को अरगवा रही हैं। इसी तरह से आप भी उसमें अपने गुरु उपासकी के पीछे या गुरु उपासकी हमारी आज्ञा करती हैं कि ही सखी तो भी लाडली डाल को रुचिपूर्वक जिमाओ। तभी सुंदर जो है बर्फियाँ हैं और तरह तरह के फल भी तो हैं ना। आम चोषण करा रही हैं, आम की शरबत है वो पिवा रही हैं और सुंदर सुंदर जो फल है वो खवाती हैं, नमकीन खवाती हैं। और इतना होते हुए श्यामा जो कि जो कज्जल युक्त नेत्र हैं बड़ी बड़ी वो कैसे सजल हो रही हैं, प्यारे की आंखें कैसे सजल हो रही हैं और दोनों की अधरों पे कैसी मुस्कान है, कैसी पत्रावली की शोभा है, कैसी अलकावली छूट रही हैं, बीच बीच में उनको संवार रही हैं और दोनों की कैसी बिंबादर की शोभा है, चिबुक प्रदेश की शोभा है। हृदय पे कैसी सुंदर ताजी ताजी सुंदर फूलों की जो माला शोभा पा रही है। और फवि फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, प्रिया जी के जो वस्त्र हैं वे भी फूलों के ही हैं, लाल जी के जो वस्त्र हैं फूलों के ही हैं, आभूषण फूलों के ही हैं। तो और दिव्य जो है वो परिमल में दिव्य सुगंधि में वातावरण है। फिर मनोहार कर करके तो यहाँ ऐसी स्थिति है कि प्रिया जो और प्रीतम वास्तव में जैसे सुधि दिला दिला करके मैंने एक बार ग्रास लेते हैं पुनः प्रियालाल भूल गए। प्यारे की अधर बिंब की माधुरी, प्यारी प्यारी जो कि मुस्कान की माधुरी में प्यारे का मन डक गया। मुख ग्रास जो मुख का मुख में रह गया, वो जैसे उसको निगल पाना उनके लिए मुश्किल कठिनाई हो रही है कि सुधि नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं पहले दुआ में कि प्रेम पुलक अंग अंग में, कह रहे हैं कि सुधि नहीं रहने देती श्री मोरे। पल पल छवि और की औरें, पल पल छवि और की औरें, सुधि नहीं रहने देती श्री मोरे। पल पल में प्रिया जी की जो माधुरी है वो और दुगुनी 4 गुनी 8 गुनी 10 गुनी 100 गुनी बढ़ रही है। लाल जी उनको दर्शन कर रहे हैं तो सुधि नहीं रहे, सुधि कहाँ है। ऐसे प्यारे की छवि दुगुनी 4 गुनी 1000 गुनी बढ़ती जा रही है। तो उनको देख के प्रिया जी को भी सुधि नहीं है। चखक अलप बहु प्यास बहु तृषा मिटे की भांति, माने आँखें हैं, मैंने कहने का मतलब है कि प्यास बहुत ज़्यादा है, तृषा बहुत ज़्यादा है और पान करने योग्य जो अमृत है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पात्र बहुत छोटा है। कहने का मतलब पलक रूप प्याले से पान कर रहे हैं तो ये कलेवर में मानो जो माधुर्य अमृत है, अंग अंग की शोभा रूप जो अमृत है, कभी पेट नहीं भरता है, हमेशा तृषित
त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत। त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत। न होत त्रिशातुर चितवत। ही तो जहाँ श्री हरि प्रिया सहेल। ही तो जहाँ श्री हरि प्रिया सहेल। त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत। ही तो जहाँ श्री हरि प्रिया सहेल। त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत। जहाँ श्री हरि प्रिया सहेल। त्रिपति न होत माने रूप आसव को पान करते करते जी नहीं भर रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है, और दोनों बड़े त्रिशातुर होकर के रूप आसव को पान कर रहे हैं। सखी वृंद समझा बुझा करके जैसे तैसे राजी करके एक दो को और खवाती हैं। तो बहुत श्रृंगार के उपरांत बहुत दोनों की उलझी हुई माधुरी है, प्रेमिल माधुरी है। और प्रिया जी को लाल जी और लाल जी को प्रिया जी भी खवा रहे हैं। सुंदर कोई जैसे रस भरी है, बहुत सुस्वादु मिठाई होती है, वो प्यारे के कर कमल में है, और प्यारे बहुत मनोहार करके प्रिया जी को खवाते हैं। प्रिया जी का जो आधा भाग है उस मिठाई के आधे भाग को ग्रहण करती हैं, और पुनः उसी रस में डूब माने निमग्न है, विस्मृति हो गई। फिर सखी जन बलिहार लेती हैं, तुरंत होती हैं, हमारी लाडली जो की जय हो, श्यामा जो की जय हो, पुनः सुधि धारण करती हैं। इसीलिए कही कि प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत कौर। फिर प्रिया जो अपने रसिक शेखर लाल जी को सुंदर जो पकवान आदि है वो खवाती हैं, और लेत छबीलो होत निहाल। प्रिया जो की उंगलियां अनुरंजित हैं, करतली अनुरंजित है, करपृष्ठ अनुरंजित हैं, सुंदर फूलों की मुद्रिकाएं हैं, सुंदर गजरा है, मणिबंध पे पहुंची है, कंगन आदि बहुत सुंदर शोभा है। सुंदर सुंदर कोमल उंगलियों से उनको रसिक शेखर लाल जी को खवा रही, एक बार दो बार तीन बार चार बार बिचारी। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ है, सहचरी बिंद अर्पण कर रही हैं मनोहार कर करके। तो उसके बाद बीच बीच में जल भी पिलाती हैं। तो छोटा सा पद है करण से भोजन प्रेम पुलक अंग अंग में देते हेत जुत गौर। भोग श्रृंगार अरोग हैं सुकुमारन सिरमौर। सुकुमारन सिरमौर है सुकुमार शिरोमणि आरोगत है भोग श्रृंगार। चामी कर चौकी पर। चामी कर समझते हैं क्या है? चामी कर मन होता है सोना। चामी कर चौकी, सोना का बहुत नाम है। सोना को हाटक भी कहते हैं, जम्बू नद भी कहते हैं, कटक भी कहते हैं। कटक कटक कर कुंडल आता है ना, जय श्री भट्ट कटक कर कुंडल। और कटक मने फौज भी होती है, फौज मने सेना, और कटक मने हाटक मने सोना, कटक मने सोना, चंपक मने सोना। प्रिया जी का नाम है चंपक तनी माने गौरांगी। कंचन तनी कहते हैं, कंचन तनी। तो प्रिया जी का नाम है कंचन तनी या चंपक तनी माने उज्ज्वल कलेवर वाली। तो चामी कर चौकी पर सुंदर माने बड़ा सुंदर। ही तो आप फूलों का विचार लीजिए, सुंदर फूलों का है। आन धरो सहचरी भरी थार, आदर सहित देत कर कौरन। बड़े आदर पूर्वक। देखिए अगर भोजन कोई कर रहा है या कोई करा रहा है तो भोजन से उतनी तृप्ति नहीं होती। कहीं आप देख लीजिएगा कि कहीं आप भोजन कर रहे हैं और भोजन में अगर आदर सम्मान नहीं मिल रहा है ना, तो भोजन आपके लिए विष बन जाएगा।
तो मैंने बहुत आदर पूर्वक पूछ पूछ करके, हाथ जोड़ के, मनभार करके, निहोरा कर करके, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, सहचरी करत निहोरी जेवत, चरी करत निहोरी जेवत, सहचरी करत निहोरी जेवत, चरी करत निहोरी जेवत। हंसत जात कही बात परस्पर, प्रिया प्रीतम बीच बीच में बड़े सुंदर विनोद भी करते हैं, बतरस में भी उलझ जाते हैं कि कबहू बातन रस अटके, जीमते जीमते दोनों बात में अटक जाते हैं। कबहू बातन रस अटके, और जब अटकाव पूरी हो जाती है तो चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई, एक दूसरे की तरफ मुस्किया करके पुनः जीमने लग जाते हैं। जीमने के लिए पुनः कर कमल में, तो कब बीच बीच में बातों में अटक जाते हैं। मेवा मधुर दूध फल दाखे, मोदक स्वाद कहो नहीं जाए। मोदक बड़े सुमिष्ट सुमिष्ट हैं, मधुर मधुर हैं, व्यंजन बड़े मधुर मधुर हैं, सुस्वादु सुस्वादु हैं। तो भरसक बड़े प्रेम से प्रिया प्रीतम को भोजन कराती हैं। प्रिया जो लाल जी को अनेकों बार जिमाती हैं, लाल जो प्रिया जी को जिमाते हैं। और कांपत कभी कभी ऐसी स्थिति कि लसिक शेखर लाल जी अपने कर कमल से व्यंजन उठाते हैं तो उनका जो है दिल हृदय कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। जानते हैं क्यों? ये अतिशय विशुद्ध निर्मल प्रीति है ना, तो प्रकंपन जो है अंग अंग में हो रहा है। प्रिया मैंने भारी शोभा, शोभा की भीड़ है ना, दिव्य धनुषाकार श्यामली श्यामली भौवें हैं, कमल नैनी प्रिया जो है, अधरों पे मुस्कान है, सुबह नासापुट में नथ भी है, बेसर भी है, उष्ठ पे सुंदर श्यामल, थोड़ी नासिका के बगल में श्यामल एक बिंदु है, एक ठोड़ी पे भी बिंदु है, और कपोलों पे, बाम कपोल पे भी ये तिल होता है ना, ऐसे तिल, मैंने शोभा की भीड़ है वहाँ। तो शोभा के भीड़ को देख करके प्यारे की जो है वो प्रेम पुलक अंग अंग भारी पुलकावली है रही है। तो उनकी ऐसी अवस्था देख के प्रिया जो झुक करके और मैंने कहते लपक करके ने झुक के, वही प्रिया जो स्वयं अपने को नीचे में थोड़ी झुका देती हैं और उनके कर कमल से ले लेती हैं। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। प्रीति की रीत तो बहुत काल तक, बहुत समय तक श्यामा जी को प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जो, और प्रियालाल दोनों को बारी बारी से सखी वृंद ग्रास दे करके, कौर दे करके, बीच बीच में नमकीन सलोनी चीज़ें खिला करके, जल पिला करके, मधुर वस्तु खवा करके, और मधुर वचनामृत के द्वारा सेचन करती हुई मैंने व्यंजनों का नाम बता करके, उनकी मिठास को बता करके प्रिया प्रीतम के हृदय में और लालच बढ़ा बढ़ा करके बारंबार जिमाती हैं। और त्रिपति मान कुंवरी मुख मोर्यो, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हो जाता है, जब हमको तृप्ति हो जाती है तो हम कहते भाई महापूर्ण रहने दो, भैया इच्छा ना आए। तो वैसे प्रिया जो कह रही हैं त्रिपति मान कुंवरी मुख, जेमी प्रिया जो की तरफ कौर लेके आती हैं तो प्रिया जी मुख मोर लेती हैं कि ना सकी, अभी इच्छा ना आए, अब तो तृप्ति है गई। तो त्रिपति मान कुंवरी मुख मोर्यो, निज अलिक समझ गई चतुराई। तो जो प्रियाजू की सखियाँ हैं वे समझ जाती हैं कि प्रियाजू अब तृप्त है गई हैं, अब नहीं खावेंगी। तो उनके हृदय की बात, उनके मनोरथ को समझ गई हैं। और उसके बाद शीतल जल अचवाय मधुरमुख, बीरी दीनी अधिक सुहाई। उसके बाद शीतल जल, सुंदर सुंदर जो कटोरियाँ हैं, कटोरी मैंने जिसमें 250 ग्राम पानी आ जाए, ऐसी मणि में, आज तो मणि में नहीं, फूलों की मान लीजिए, फूलों की रंग बिरंग की कटोरियाँ हैं, उसमें प्रिया जी को 2 घूंट जल पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। क्योंकि प्रिया जी ने ये ज्ञापन कराया है, बताया कि सखी अब इच्छा ना आए, अब तो तृप्ति हो गई, अब रहने दो, मुख मोड़ लेती हैं।
तो झट उनको जल पिलाती। शीतल जल अचवाय, शीतल जल अचवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और मुख धुलाती हैं। सुंदर वहाँ तुंग वाणी के लेकर के सखी खड़ी हैं, तो वहाँ प्रिया जी ने कुल्ला करती हैं, लाल जी कुल्ला करती हैं, मुख धुलाती हैं, और अपने अंचल से प्रिया जी को मुख पहुँचती हैं, लाल जी को मुख पहुँचती हैं। प्रिया जी कर कमल धुलाती हैं, लाल जी कर कमल धुलाती हैं, और अपने अंचल से ही प्रिया जी के कर कमल, लाल जी कर कमल पहुँचती हैं। उसके बाद एक सखी वो जो प्रसाद है वो उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, एक सखी चौकी उठा लेती हैं, और यहीं पे अपने और आगे आकर के और प्रिया जी को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं। दे मुखबास विशाखा बीरी, दे मुखबास विशाखा बीरी, लैले ललिता भोग लगावती, लैले ललिता भोग लगावती, लैले ललिता भोग लगावती, लैले ललिता भोग लगावती, लचारी अचवन अचवावती, लचारी अचवावती। उसके बाद देखिए, हम लोग अभी जो वृंदावन की महिमा का स्मरण कर रहे थे, उसमें वर्णन आया था कि जो मुखबास की सेवा है वो श्री ललिता जी की पान खिलाने की सेवा है, इत्र की सेवा सुदेवी जी की है, आभूषण धारण कराने की, चौड़ ढोरने की सेवा रंग देवी जी की है, और वस्त्र धारण कराने की सेवा श्री विशाखा जी की है। लेकिन यहाँ आता है, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो इस वाणी ग्रंथ हैं वो वृंदावन की जो अद्भुत जो माधुरी है, संपदा है, उसका वाणी ग्रंथों में बड़ा सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है। सारी वाणियों में पूरा नित्य विहार वर्णन कर दिया गया है, सो बात नहीं। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी गोदामें होती हैं ना, वो बड़ी मान लीजिए, तो उस मान लीजिए चीनी की गोडाउन है, उसमें से आप एक मुट्ठी चीनी निकाल लीजिए। ऐसे ही प्रिया प्रीतम का नित्य विहार अगाध है, और उसमें से हमारी जो सखियों की जो परंपरा है रसिक जनों की, वो थोड़ी थोड़ी किनका लेकर के वहाँ से आई हैं, और ये किनका हम लोगों के लिए समुद्र के समान है, समझ आए ना, हम लोगों के लिए महान पर्वत के समान है। महावाणी जी में एक पंक्ति आती है कि शीकर समझते हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं ना, उसको शीकर कहते हैं। चाहे जो हम लोग नहाते हैं, और नहाने के बाद जो हम लोग के बाल के अंत में जो बाल के जो छोर होती है, उस पर छोटी छोटी बूंदें जो रुक जाती हैं ना, तो उसको हम लोग जब फटकारते हैं सुखाने के लिए, तो जो हल्की हल्की फुहारे सी बरसती है, उसको सीकर कहते हैं। सीकरते त्रैलोक उपासी, माने सीकर ही हमारे लिए समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र। इसमें इतनी ताकत, इतनी संपदा है, अगर इन्हीं जो वाणी ग्रंथों में है इन्हीं की आराधना करे तो धीरे 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 ये समुद्र के समान अगाध हो जाएगा। तो यहाँ दय मुखबास विशाखा जो दे रही हैं, और लय ललिता भोग लगाओ, ललिता जी तांबुल खवा रही हैं। दय मुखबास विशाखा, माने विशाखा जी मुखबास दे रही हैं, और बीरी लय ललिता भोग लगावती, और तांबुल माने पान की बीड़ी ललिता जी प्रिया प्रीतम को खवा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी सखी सब सेवा में निपुण है। विशाखा जी इतनी बढ़िया नृत्य करती हैं कि प्रिया प्रीतम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इतनी सुंदर मृदंग बजाती हैं, वीणा बजाती हैं, बंसी बजाती हैं, पाक कला में 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार। कहने का मतलब ये सखियाँ सामान्य नहीं हैं, बहुत गुणवती हैं। कहते हैं कि ये इन्हीं सी और न कोई, इनके समान यही है, माने अद्वितीय हैं ये।
इनके समान दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये इन्हीं से और न कोई, उपमा कहन कौन मति होई। एक मैंने विशाखा के समान विशाखा जी ही हैं, दूसरी कोई नहीं। ललिता जी के समान ललिता जी हैं, श्री रंगदेवी जी के समान रंगदेवी जी हैं, सुदेवी जी के समान सुदेवी हैं। और सबकी अपनी निजी सेवा है और सब सेवा सब सखी करती हैं। सकल कला संपूर्ण साची, काहू विधि कर नाहिन काची। समग्र सेवाओं में सभी सखी निपुणा है। काची कहते हैं कच्ची को, कच्ची माने अयोग्य, अनिपुण। तो कोई भी सखी अनिपुण नहीं है, अयोग्य नहीं है, सभी सुविज्ञा है, सुनिपुणा है, सुदक्षा है, परम कुशला है, परम प्रवीणा है। तो दयमुख बास विशाखा बीरी, लय लय ललिता भोग लगावती। श्री हरिप्रिया तिलक मस्तक रची। प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे सुंदर इत्र की बिंदुका पधराती हैं। और रोरी, जो अरुण वर्ण की जो रोरी होती है वो पधराती हैं। और सुंदर मोती के अक्षत, जैसे तिलक लगाते हैं फिर मोती के अक्षत लगाते हैं ना, तो वैसे मोती के अक्षत पधराती हैं। पहले तिलक लगाती हैं प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे, और फिर मोती के अक्षत पधराती हैं। और उसके बाद आरती की तैयारी करती हैं, जुगल सरकार की लाडली लाल की। उसके बाद पुनः और श्यामा श्याम की श्रृंगार आरती करती हैं। सजिलाई आरती सखी अग्रवर्ती कर दी, अद्भुत रीति उतारहि, निरखी निरखी छवि भी। जैसे एक बात कही है, वैसे तो श्री गोस्वामी जी महाराज की है, गोस्वामी तुलसी जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज जी की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी का दोहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ बजे चाहे खींच, खेत परे को जामी है उल्टो सीधो बीज। है ना। मान लो अगर गेहूं की बीज, हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हल चल रहा है तो हम बिल्कुल पीछे पीछे डालेंगे। अगर उसको मुट्ठी में से अगर बिखेर दे और अगर बीज अगर उल्टी पड़ गई नीचे जा करके फिर लेकिन निकलेगी तो उसका जो अंकुर कैसा सीधा ही निकलता है। बीज चाहे टेढ़ी हो, चाहे आड़ी हो, तिरछी हो, चाहे सीधी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसका जो अंकुर निकलेगा वो सीधा निकल। कहने का मतलब ये प्रिया प्रीतम की लीला है। और जैसे राजपथ होता है ना, राजपथ, देखिए राजपथ कहा जाता है, उस समय की बातें हैं। अब आप अभी घटाएंगे तो ये बात नहीं चलेगी, लेकिन कहने में आता है कि राजपथ पहले हुआ करता था जिस पे राजा की सवारी निकलती थी। उस समय कहाँ ट्रेन थी, कहाँ हवाई जहाज़ और कहाँ कार, मोटर, बस, ट्रक, ये सब चीज़ें कहाँ थी उस समय। तो उस समय केवल हुआ अगर राजा के पास सोने का रथ हुआ करता था और अन्य सामान्य जनता भी बहुत धनी हुआ करती थी, लेकिन राजा इतनी भीड़ भड़का नहीं थी। तो कहते हैं कि उस राज मार्ग पे चौड़े चौड़े मार्ग हुआ करते थे, कोई उबड़ खाबड़ उसमें नहीं हुआ करता था। तो कहते हैं उस पर अगर आंख बंद करके भी चलो तो आदमी को गिरने की, लड़ने की, टकराने की संभावना नहीं होती थी। इसीलिए तो वही पुराने ज़माने के उदाहरण दिया जाता है, राजपथ। तो जैसे राजपथ पे चल, माने पगडंडी पे चलें तो इधर भी कांटे हैं। मानो अगर 2 फीट का रास्ता हो चौड़ा चौड़ा और इधर भी कांटे हो, मूज हो, खेत हो, कुछ फसल लगी हो, तो उस पर चलनी मुश्किल पड़ जाएगी। नहीं कहीं मान लो 6 इंच की हो, कहीं 1 फुट की हो, कहीं 9 इंच की मार्ग हो, कहीं टूटी फूटी हो, तो उस पर चलने में परेशानी होती है। लेकिन चौड़ा मार्ग हो तो उस पर पथिक को कोई परेशानी नहीं होती है। तो कहते हैं हमारे जो ये भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है, ये राजपथ जैसा बड़ा चौड़ा है, निरापद है। माने इसमें कोई संकट और कोई भय नहीं है। इस पर कोई आंख बंद करके भी चले, कहने का मतलब माने कुछ में कुछ त्रुटि हो भी जाए, आपसे गलती हो भी जाए, तो आपको पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। मान लीजिए आप प्रिया प्रीतम को पान एक ही बार खवाए, चाहे लड्डू खवाए, नमकीन नहीं खवाए, जल पिला दिए मानसिक सेवा में, तो आपको पाप लग जाएगा, प्रिया प्रीतम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपका भजन रुक जाएगा। सो बात नहीं, इसलिए इसको राजपथ कहते। कहने का मतलब कि जैसे तैसे जैसे बने इनका आस्वादन करेंगे, इसमें मन देंगे तो लाभ ही लाभ है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा नाम की कोई चीज़ नहीं। और वृंदावन की यही रस रीति, इसे कब तक दूर भागेंगे। और प्रिया प्रीतम के मिलने का यही सबसे बढ़िया उपाय है, जाको यह उपाय। जैसे तैसे बने
10 ही मिनट बने, 5 ही मिनट बने, 15 मिनट बने, 25 मिनट बने, इसमें अपने को जोड़ के रखें, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब भाई 10 घंटा किसी नहीं बन रहा है तो मैंने दुखी होकर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कम ही सही, एक समय आएगा तो बढ़िया एक सीक्वेंस बन जाएगी, बढ़िया क्रम बन जाएगा, बहुत बढ़िया एक कड़ी में कड़ी जुड़ती जाएगी। लेकिन ये गांठ बांधने की यही वृंदावन की जो चीज़ है, जो सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, ये मेरा मार्ग यही है और किसी और का मार्ग है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए बड़ा ये सुखद है, हमारे लिए बहुत परिचित सा लग रहा है, हमारे लिए बहुत अपना लग रहा है। हमारा काम तो इसी से बनने वाला, दूसरे का पता न कैसे बने, हमारा काम इसी से बनेगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की, क्योंकि हमारे जो जितनी अष्ट सहचरी वृंद हैं वो प्रिया प्रीतम के इसी से लाड लड़ा रही हैं। मंगल सैन मंगल आदि सैन पर्यंत लो सेवन के सुख ही को धारण। मंगला से लेकर के सैन पर्यंत तक सेवन को उन्होंने, मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा का ही उन्होंने अनुष्ठान समझ लीजिए, नियम धारण किया हुआ है, व्रत लिया हुआ है। हमें बलि बड़ो यही है पोष, हमें बलि बड़ो यही है पोष। दंपति की परिचर्या ही करे, दंपति की परिचर्या ही करी, पावे परम संतोष, हमें परम संतोष। दिन ही लाड़िल लाल लड़ैबो, हे लाड़िल लाल लड़ैबो, धरी ओर और न होश, धरी ओर और न होश। श्री हरि प्रिया, 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 सुचीकृत आगे, श्री हरि प्रिया, सुचीकृत आगे, तुचीकृत सब मोक्ष, तुचीकृत सब मोक्ष। कि प्रिया प्रीतम की परिचर्या की तुलना में जो सुंदर सुंदर जो पुण्यमय कार्य हैं या जो मोक्ष आदि जो पद है, ये तुच्छीकृत हैं, माने बड़े नगण्य पड़ जाते हैं। जो प्रिया प्रीतम को सखियों के द्वारा जो लाड लड़ाया जा रहा है, सेवा की जा रही है, उनकी तुलना कभी भी मुक्तियों से, मोक्ष से कभी नहीं किया जा सकता। जुगल सरकार की लाडली लाल की तो प्रिया जी के भाल पे श्री हरिप्रिया नामनी सखियाँ तिलक लगाती हैं और प्यारी के भाल पे भी तिलक बजराती हैं, मैंने रोरी के तिलक लगाती हैं, ऊपर से मोतिन के अक्षत। और उसके बाद इतने में एक सखी जो अत्यंत सुंदर हैं ऐसी प्रतीति हो रही है, माने अन्य जो सखियाँ प्रिया प्रीतम के बगल में खड़ी हैं उनकी माधुरी देख के अचंभे में पड़ जाती हैं। सजिलाई आरती सखी अग्रवरती कर दी, अद्भुत रीति उतारे निरखी निरखी छवि भी। एक सखी मने लगता है श्रृंगार रस रूपा सखी हैं, लगता नहीं है वही है वो। सजिलाई आरती सखी अग्रवरती कर दी, अद्भुत रीति उतारे निरखी निरखी छवि। मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी, श्रृंगार मने जो मधुर रस है वो मानो रस ही मूर्तिमान सखी का वेश धारण करके और वो श्रृंगार आरती लेकर के अपने हाथ में आ रही हैं। तो जब श्रृंगार रस ही जब सखी बन के आ जावे,
मैंने ठाकुर जी मान लो जब सखी बन जावे तो कैसी माधुरी होगी जी। सबके लिए का एक आकर्षण का केंद्र होगा ना कि भाई ऐसी सखी तो हमने जीवन में कभी देखी नहीं, ये कौन है, क्या परिचय है इनका, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आई हैं। तो ऐसी श्रृंगार रस रूपा जो है वो सखी सुंदर जो है किशोरावस्था वाली हैं, कमल नैनी हैं और गौरांगी हैं और सुंदर वेशभूषा से षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं और मदमाती सुंदर उनकी जो है मटकीली चाल है। मैंने गजेंद्र की चाल को फीकी करने वाली हंसा गवनी राजती ऐसी सुंदर श्रृंगार के मैंने श्रृंगार आरती की थार लेकर के आती हैं। और जब कभी आरती उतारें तो कम से कम इतना तो विचार ही लें कि प्रियालाल दिव्य सिंहासन पे विराजमान है। आज ग्रीष्म ऋतु का प्रकरण है तो सुंदर फूलों का सिंहासन है, फूलों का मंडप है, फूलों के सुंदर महल है और हजारों लाखों सखी जो है वो एक सखी प्रिया जी के पीछे सिंहासन के पीछे विशाल छत्र लेकर के प्रिया प्रीतम के मस्तक के ऊपर छत्र लगा रखी हैं, फूलों का छत्र है और दोनों तरफ चौर है, चौर लेकर खड़ी हैं, बिंजना ले खड़ी हैं, मोरछल ले खड़ी हैं, पिगदानी ले खड़ी हैं, तांबुलदानी ले खड़ी हैं, इत्रदान ले खड़ी हैं, माला ले खड़ी हैं, फूलों की डलिया ले खड़ी हैं, वस्त्र ले खड़ी हैं, आभूषण ले खड़ी हैं फूलों की और सुंदर झाड़ी लेके खड़ी हैं। जो शरबत के पात्र होते हैं, शरबत के पात्र लेके झाड़ियों में पात्रों में शरबत लेके भर रखा उन्होंने, कटोरी में भर रखे हैं शरबत हाथ में लेकर के, मिठाइयाँ लेके और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बीड़ा वाली हैं, मृदंग वाली हैं, वो सुंदर पखावज वाली हैं, कठतार वाली हैं, मुरचंग वाली हैं, मुखचंग वाली हैं, बंशी वाली हैं। ये पंक्तिबद्ध प्रिया प्रीतम के और दर्शन करने वाली सुंदर अपने हाथ में सौंध सामग्री लेके मैंने एक टकटकी लगा करके प्रिया प्रीतम को देख रही हैं। जानते हैं प्रिया प्रीतम की जितनी सेवा है कोई गरीबी में थोड़ी ना है भाई, अभाव में थोड़ी ना है कि चलो आज 4 सखी से काम चला लो, 4-5 बीमार पड़ गई हैं, चाहे 4-5 आज नहीं आई हैं, 100 नहीं आई हैं, उनके यहाँ कोई ब्याह है, शादी है, चाहे खेती के काम है, सब परम स्वतंत्र हैं। प्रिया प्रीतम इनके जीवन है और तहाँ बस यही है निरंतर। मैंने प्रिया प्रीतम जो सुख विलस रहे ना, रस राजे राजधानी रीत, एक राजकीय रीति से भव्य प्रकार से मैंने बड़े भव्य समझ ही रहे हैं और ज़्यादा क्या कहें, भव्य मैंने पुष्कल रूप में, इफरात रूप में, अत्यधिक रूप में, मैंने विशेष रूप से ना सखिन की कमी है, ना समझ की कमी है, ना दरी की कमी है, ना बिछैया की कमी है, ना सामग्री की कमी है, ना प्रेम की कमी है, सभी निराम है, निराम मजम। यहाँ कौन बीमार पड़ती हैं, सभी का दिव्य कलेवर है जी, सभी भारी उत्साह है, उमंग है। तो हमेशा रस राजे राजधानी रीत, जैसे चाहे दुर्भिक्ष पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो राजा होते हैं उनके यहाँ खान पान उनका ठाट बाट बड़ा बढ़िया रहता है। तो मैंने ऐसा लोक में देखा जाता है। प्रिया प्रीतम के दरबार में कौन दुर्भिक्ष पड़ने वाली है। तो वहाँ हर तरह की जो चीज़ें हैं, मैंने भोग सामग्री सब पुष्कल रूप में है, अत्यधिक रूप में है और सेविकाओं की कोई कमी नहीं है, उनकी प्रीति की कोई कमी नहीं है, उनकी श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। तो बहुत भव्य प्रकार से श्यामा से। अब यहाँ जो है अगरबत्ती जो कि हाथ में ले आके देती हैं, अगरबत्ती जो सिर झुकाती हैं और उस थार को लेती हैं। ये फूलों की थार, मैंने फूलों की आरती इसमें सजी हुई है। थारी जो है बहुत कलात्मक ढंग की, उसमें बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं और उसको फूलों से सजाया गया है और बीच में सुंदर दीपक मान लीजिए या सुंदर जो है बत्ती मान लीजिए, नहीं तो सिर्फ गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है तो इसमें फूलों की ही आरती उतारती हैं। और फूलों की बीणा वाली हैं, मृदंग वाली हैं, सारंगी वाली हैं, वे बजाना शुरू करती हैं। कोई मृदंग पे थाप देती हैं, कोई फूंकती हैं बंसी को, कोई बीणा की तारों को छिड़ती हैं, कोई मृदंग झांझ टंकोरा देती हैं और फिर आरती शुरू करती हैं। मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी सजी लाई आरती श्रृंगार की, आन दई कर अग्रवर्ती के, कहा कौन शोभा कनक थार की, अद्भुत रीति उतारती भारती। ये चरणों की आरती उतारी जाती है, नाभि प्रदेश की आरती उतारी जाती है, हृदय देश की उतारी जाती है, उसके बाद मुख कमल की उतारी जाती है, नेत्र कमल की उतारी जाती है, फिर सर्वांग उतारी जाती है। तो एक क्रम एक होता है ना मैंने आरती उतारने का। फिर तो आरती उतारते उतारते प्रियालाल की माधुरी में ऐसी वो पक जाती हैं कि आरती उतारने का क्रम ही भूल जाता है।
जो क्रम होता है ना वही भूल गई हैं। अद्भुत रीति मैंने ऐसी आरती आज तक उतारती भाई कहीं नहीं देखी गई है। ऐसी पक गई, शुद्धि बुद्धि भूल गई हैं। मुख की उतार रही तो मुख ही को उतारती चली जा रही हैं। सखी जन बड़े अचंभे, देखो ये क्या हो रहा है आज। तो के वो बतरा रही हैं अपने में कि क्या करें, ये भी रूप के दलदल में फंस गई हैं, रूप के चक्कर में फंस गई हैं। रूप माधुरी संभारने में नहीं आ रही है। रूप माधुरी इफरात रूप में, पुष्कल रूप में फैल रही है। इसलिए अग्रवर्ती रंग देवी जो की अद्भुत दशा हो रही है। अद्भुत रीति उतारती बारती, अद्भुत रीति उतारती बारत, निरखे सो छवि बेबी वर उदार की, सो छवि बेबी वर उदार की। श्री हरि प्रिया पुलक अंग अंग में, श्री हरि प्रिया पुलक अंग अंग में, बाढ़ी और मंगन बिहार की, बाढ़ी और मंगन बिहार की। तो अनेकों बार अंग अंग की आरती उतारती हैं और पुनः जल बारती हैं। फिर सहचरी बिन जय जयकार करती हैं, पुष्पांजलि अर्पण करती हैं, फिर चरणों में प्रणाम करती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम के चरणों में प्रणाम करके इतने में ही बाढ़ी उर उमंगन बिहार की। तो देखो ये क्या है कि ये अब वन विहार का प्रसंग आएगा। तो हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं जल विहार की, जल केली का प्रसंग है। इसमें प्रिया प्रथम वन विहार तो नहीं जाते हैं। यहीं पे इनके जैसे कि लाल जी कह रहे हैं ना कि लाल जी प्रिया जो से विनोद में और जो सच्चाई है वो व्यक्त करते हैं। जो बतरस में लाल जी प्रिया जो से कहते हैं कि तो तन बन मो मन मधुकर मन मति अति सुंदर वर, गहवर जा में रहत सदा मणरानो महाई। अब दोनों सिंहासन पे बैठे, यहीं पे वन विहार हो रहा है। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो, हे प्रिय, हे सुंदरी, हे प्यारी जो, तो तन बन मो मन मधुकर। प्रिया जो आपका जो कलेवर है यही मानो दिव्य वृंदावन है। और वृंदावन का मतलब आप समझ ही रहे हैं। वृंदावन का दो स्वरूप विचारा जाता है, एक प्रिया जो का तन और बन। तन में बन, बन में वृंदावन, ज्यों घन दामिनी में दामिनी घन। तो प्रिया जो का कलेवर ही दिव्य वृंदावन है। तो लाल जी कह रहे हैं कि तो तन बन मो मन मधुकर मति अति सुंदर वर, गहवर जा में रहत सदा मणरानो महाई। कि प्रिया जो आपके कलेवर रूप श्री धाम वृंदावन में ऐसे अंग प्रति अंग, ऐसी लताएं, ऐसे वृक्ष, ऐसे सुमनस, ऐसे कल्प वृक्ष, इनकी ऐसी यहाँ भीड़ है, ऐसी बहुताय है कि इनकी सुंदर पराग, इनके सुमनस की पराग पान करते करते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है, कभी आघाता ही नहीं है। तो तन आपके तन रूप वन में मो मन मधुकर, मेरा मन रूप मधुकर, रहत सदा मणरानो महाई, सदा मणराते रहता है। कभी चरण कमल की माधुरी, कभी चरण कदम की माधुरी, कभी गुल्फ प्रदेश गुलाब ल जाने। प्रिया जी का जो गुल्फ है ना उसको गुलाब की उपमा दी जाती। जैसे गुलाब का दल नहीं होता लाल लाल, ऐसे प्रिया जी के जो गुल्फ हैं गुलाबी रंग के। तो कभी वहाँ जाके अटक जाता है। कहीं चारु पदाग्र चमेली के ही, प्रिया जी की जो चरण का जो अग्रभाग है उसको चमेली की फूल की उपमा दी जाती है। चरण कदम्ब कहावत चार, प्रिया जी के चरणों को कदम की उपमा दी जाती है, कमल की उपमा दी जाती है। बहुत सारी बातें हैं। तो यही मानो कदली खम्भ, राय बेल, नयन कमल, मौल श्री सो भाले जानो, चंप वर्ण सो नासा कहिए, है ना सब चीज़ें। और पिय बासो लिये सेवती, सदा सुहाग सेवती श्यामा, याही ते पिय बासो
तो सेवती पुष्प है, पियबासा पुष्प है। तो एक प्रिया जी का कलेवर ही मानो दिव्य वृंदावन है। तो लाल जी जो है अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो यही एक बहुत दिव्य वन विहार है। तो यहाँ वन मने प्यारे का मन रूप मधुकर प्रिया जो कलेवर रूप वृंदावन में वो विचरण कर रहा है, और अनेकों जो सुमनस हैं, फूल हैं, फल हैं, उनके रस को, उनके पराग को पान करके उन्मत्त हो रहा है, कभी अघा नहीं रहा है। ऐसा सुंदर प्रसंग है। तो ऐसे वन विहार करते करते समय हो जाता है राजभोग का। फिर प्रिया प्रीतम को इसी मंजू कुंज में जो विशाल दरबार है, विशाल महल है, इसी में प्रिया प्रीतम को सुंदर यहाँ राजभोग कराती हैं। और राजभोग के समय जैसे प्रिया जी की चंद्रिका है, लाल जी का मुकुट है, कटिकौंदनी है, मुद्रिका है, करपान है, ये सब उतार दिया जाता है। और फिर यहीं पे कर कमल दुला के मुख कुल्ला दे करा करके यहीं पे प्रिया लाल दिव्य चौकी पे बैठते हैं और सखियाँ सेवा करती हैं। और प्रिया प्रीतम के सामने ही सखियों की पंगत बैठ जाती है। और प्रिया प्रीतम अपनी सखिन को देखते हुए, सखी प्रिया प्रीतम को देखते हुए बोलते बतराते, हंसी विनोद करते हुए बहुत सुंदर यहाँ राजभोग की सेवा होती है। और उसके बाद राजभोग के बाद फिर प्रिया प्रीतम को राजभोग करा करके, जलपान करा के, मुख धुला करके और यहीं आरती करती हैं। और आरती करके प्रिया प्रीतम को मैंने राजभोग की आरती करके और जल वार करके और फिर प्रियालाल को मोहन महल में ले आकर के पौढ़ाती हैं। और वहाँ पे 2 पद की श्रृंखला है। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि सुरत समुद्र नवावती जोई, जल विहार कहवावती सोई। प्रिया प्रीतम को सुरत समुद्र में अवगाहन कराना ही मुख्यतः जल विहार का रहस्य है। तो वो 2 पद फिर यहाँ सुंदर प्रिया प्रीतम को मोहन महल में पौढ़ा करके, चरण पलट करके झट दें पट दें बाहर आएँ, फिर कपाट लगा देती हैं, पर्दा डाल देती हैं। चीखों को डालने के बाद फिर श्यामा श्याम की लीला देखती हैं। तहाँ 2 पद है, जल विहार का पहला पद और दूसरा पद। बन बिहरत कंता कामिनी, बन बिहरत कंता कामिनी। दूसरा 2 जल क्रीड़ा रस रचे। प्रिया प्रीतम जल केली कर रहे हैं, लेकिन कैसी? रसमय जल केली कर, मैंने विलासात्मक जल केली कर रहे हैं। मैंने 2 जल क्रीड़ा रस रचे। श्यामा श्याम सुरत सरिता में, मगन अतन तनक न बचे। जैसे समुद्र होता है तो जल का समुद्र है, सरोवर है जल का है। और ये सरिता कैसी है? सुरत, श्यामा श्याम सुरत सरिता में, शैया रूप सरिता है। और इसमें श्यामा श्याम रूप दोनों जो हैं ये क्रीड़ा परायण हैं, जल केली कर रहे हैं। तो ये 2 पद है, ये राजभोग के बाद शयन करा करके और जल केली का जो रहस्यात्मक भाव है उसका सखीजन दर्शन कर रही हैं। आप भी दर्शन करना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री। अब थोड़ी वृंदावन की महिमा स्मरण कर लेते हैं।